स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में इंटीग्रेशन का स्टडी करेंगे। इसमें आपको आज हम बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। ये क्लास बीएससी या बीए या बीसीए में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो अगर आप चाहते हैं हायर मैथमेटिक्स को पढ़ना तो इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप करने होंगे। बीएससी का कोर्स आपको चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है और कंडीशन के साथ में आपको कोर्स मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा जा रहा है इंटीग्रेट। देखिए, एक बात और बताएंगे आपको, इंटीग्रेट समाकलन करें। देखिए, अब यहाँ से आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला चाहिए, बेसिक कंसेप्ट चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सर्च कीजिएगा इंटीग्रेशन फार्मूला बाय आर के सिंह। सुनिए ध्यान से, इंटीग्रेशन फार्मूला बाय आर के सिंह। तो आपके पास एक फार्मूला वाला छोटा सा वीडियो आ जाएगा, उसमें सारा फार्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं। वहाँ से सब कुछ नोट कर लीजिएगा, तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, समझ में आएगा। क्योंकि उसमें रूल्स और फार्मूला दोनों यूजफुल है और दोनों को बताएं हम। यहाँ से आप डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से अब इंटरमीडिएट वाला पढ़ाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा और वो सही भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। आइए देखा जाए तो क्या है इंटीग्रेशन करने के लिए। पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, इंटीग्रेशन करना है। पहला क्वेश्चन दे दिए यहाँ पे ना। चलिए, यहाँ दिया गया है डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको दिया गया क्वेश्चन। इसके वजह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसी की वजह से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। देखिए, यहाँ पे ए का मान कुछ और हो सकता है, बी का मान कुछ और हो सकता है, थीटा की जगह पे एक्स दे देगा। तो बस एक टाइप वाइज हम चाहते हैं, टाइप वाइज हर प्रकार के प्रश्नों को बताना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस पर हम चर्चा करते हैं। आइए सोल्यूशन किया जाए। सोल्यूशन देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए लिखेंगे यहाँ पे लेट आई इज इक्वल टू, आई का मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन है, ठीक है, हवड़ानी कर सकता ही नहीं है। उसके बाद डी थीटा है ना अपॉन ए, उसके बाद ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई तो आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये न्यूमरेटर है, अंश है, ये हर है, डिनोमिनेटर है। दोनों को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए क्या होगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए, तो यहाँ पे डी थीटा है तो 1/cos क्या होगा, सेक होगा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ देखिए ए स्क्वायर साइन बाई कॉस टेन होगा तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस इतना बटा कॉस करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पे थीटा रहेगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो टेन का क्या है, मतलब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूशन यहाँ से करके हम बनाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा आपको। सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए है ना, यहाँ देखिए ए टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखते हैं यहाँ पे पुटिंग, देखिए अपने तरीका से बना रहे हैं, पुटिंग ए टेन थीटा इज इक्वल टू जेड मान लिया हमने। देयरफॉर ए को बाहर किया, डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डी जेड बाई डी थीटा। क्या किया ना, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे, देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से चलिए
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये देखिए यहाँ से और भी बढ़ाएंगे आगे हम लोग। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, डीजेड बाई ए होगा। क्या होगा, डीजेड बाई ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर डी थीटा के बदला क्या लिखेंगे हम लोग, डीजेड बाई ए लिख देंगे, क्लियर, 1 बाई, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे, जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिएगा, 1 बाई ए बाहर हो जाएगा और देखिए इसका फार्मूला बनेगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जरा देखिए ध्यान से, क्या होता है फार्मूला, तो 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स होता है, एक्स बाई ए प्लस सी होता है। तो अब बात यह है कि ये तो फार्मूला हो गया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 1 बाई ए ऑलरेडी बाहर हो गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो 1 बाई कॉन्स्टेंट बी है, बी, उसके बाद tan इनवर्स जेड बाई बी है ना, उसके बाद सी ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखिए 1 बाई ए, देख रहे हैं ना, 1 बाई ए tan इनवर्स जेड का अथी, देखिए बी भी है तो बी से गुना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ये, तो जेड इनवर्स, अच्छा यहाँ पे tan का मान, जेड का मान कितना है, tan इनवर्स जेड का मान कितना है बताइए, जेड का मान कितना मान रखा आपने, तो ए tan थीटा मान रखा है, तो ए tan थीटा अपॉन बी प्लस सी, अपॉन बी प्लस सी। समझ में आया बात, यही तो हमारा आंसर है। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं कि 1 बाई ए बी हो गया tan इनवर्स ए बाई बी tan थीटा प्लस सी, दैट्स योर फाइनल आंसर। अब बोलिए, मतलब कि समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे ना, तो चुटकी में बना लीजिएगा आप लोग, चुटकी बजेगा क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ना प्रैक्टिस करना है इस तरह से। देखिए अब देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए तो बता रहे हैं हम कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन कैसे मतलब चेंज करके आ सकता है वो भी जानना जरूरी है कि नहीं है। जो हम पढ़ा रहे हैं तो आप सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए। देखिए आपके लिए क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है जैसे हम बता रहे हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है जैसे dx है ना अपॉन, कलर चेंज करके लिख रहे हैं, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, ठीक दिखना चाहिए आपको। देखिए 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस है ना 16 कॉस स्क्वायर एक्स, या यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ना हो के नॉर्मल भी कोई संख्या हो सकता है, ऐसे ही पूछ सकता है। तो मेरे कहने का मतलब कि जब ये बन गया तो ये क्यों नहीं बनेगा, इसको बनाइए खुद से, समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मेरे कहने का मतलब है कि आप नॉर्मल होकर जितने देखते चलिए क्या से क्या हो रहा है, और घबराने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या है दूसरा, कह रहे कि इंटीग्रेट क्या है, सेक एक्स बटा ए प्लस बी tan एक्स डी एक्स, ऐसे दिया हुआ है। अब इसको आप कहेंगे तो ऐसे भी दे सकता है था ना, सेक एक्स अपॉन 3 + 4 tan एक्स, ऐसे दे सकता है कि नहीं दे सकता है बताइए। तो हम चाह रहे हैं ना कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने है तो बन जाए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ सिखाएंगे हम, जो बताना चाह रहे हैं उसको समझिए। और सारे क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन बैंक से लेते हैं क्वेश्चन, हम जब भी पढ़ाते हैं एग्जाम्पल लेते हैं तो थ्योरी क्वेश्चन बैंक, उसके बाद आपके पास गेस हो या कोई भी बुक हो तो आप जब ट्राई मारेंगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा आपको, राइट। अब ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको, इसी क्वेश्चन को और भी डेवलप करें। देखिए कितना बढ़िया प्यारा सा चीज़ आ रहा है, उसको हम समझाना चाहते हैं, उसको समझिए। देखिए कैसे क्लियर होगा सारा चीज़, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, है ना। सोल्यूशन देखिए, तो यहाँ पे देखिए लेट i = सेक एक्स बाई ए प्लस बी tan एक्स डी एक्स, ऐसे होगा। और इसको आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग,
देखिए यहाँ पे 1/cos x a प्लस b। tan का मतलब क्या होता है? sin x/cos x dx, राइट। अब जरा देखिए यहाँ से क्या हो रहा है। 1/cos तो ठीक है, अपॉन cos से करेंगे इसमें तो a cos x प्लस b sin x अपॉन क्या है, अपॉन cos x आ जाएगा, dx यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या होगा, ये जो है ये लाइन, ये cos cos कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या मटेरियल बन गया हमारा, 1/a cos x प्लस b sin x dx, ये आपको मिल गया, राइट। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये मिल गया। अब देखिए यहाँ से भी जो है ना, यहाँ से भी एक अलग क्वेश्चन आपके लिए सेट हो सकता है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ से इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन दिया रहे तो यहाँ से इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। चलिए यहाँ से अब कहानी शुरू होती है और लिखते हैं। यहाँ पे कॉस है तो कॉस के जो बगल में है ना उसको क्या मान लेंगे, ए, मतलब उसको मान लेंगे आर साइन थीटा। कॉस वाले के बगल को आर साइन थीटा और साइन वाले के बगल को आर कॉस थीटा लिखेंगे। पुटिंग, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पे, पुटिंग ए इक्वल टू आर कॉस, आर कॉस है ना, साइन लिखेंगे आर साइन थीटा, आर साइन थीटा एंड बी इक्वल टू आर कॉस थीटा। साइन वाले के, कॉस वाले के बगल को साइन मान लेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे, साइन वाले को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, साइन वाले के बगल को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। जरा यहाँ पहले मैटर सोल्व कीजिए, इसलिए हम देखेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स बी अपॉन ए। tan इनवर्स क्या होगा यहाँ पे, बी अपॉन ए नहीं होगा, साइन बाई कॉस होता है तो ए ऊपर आएगा बी नीचे, ए अपॉन बी, बस यही ध्यान रखना है आपको। tan कैसे आएगा, tan तो साइन बटा कॉस होता है ना, तो साइन वाला ऊपर तो ए वाला ऊपर बटा बी, ये ध्यान रखिएगा। आर का मान तो हमेशा ऐसा ही आएगा। जब भी आपको थीटा का मान निकालना तो ऐसे करेंगे हम लोग, कैसे, तो साइन बटा कॉस tan होता है तो tan इनवर्स लिख दीजिएगा और ऊपर बी की नीचे बी। अब कंफर्म करना है तो आप क्या कीजिएगा, साइन बाई कॉस tan होता है तो साइन वाला ऊपर तो ए बटा बी, ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। अब देखिए, अब देयरफॉर आई इक्वल टू क्या होगा, हो जाएगा, आइए हम ध्यान से देखिए, इस सारा मान को रखेंगे इसमें 1 अपॉन, देखिए लंबा चौड़ा, ए का मान कितना है तो आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस आर कॉस थीटा इंटू साइन एक्स। देखिए ना कितना जवाब बन गया ये, और क्या ऊपर लिख दीजिए डी थीटा, क्या दिक्कत है, डी एक्स लिख दीजिए, राइट। चलिए तो 1/r तो बाहर होना ही है। उसके बाद देखिए dx अपॉन क्या हो गया, देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, फॉर्म यहाँ पे एक्स होना चाहिए, वो साइन एक्स है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, फार्मूला आपके सामने है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला है तो साइन ए प्लस बी है ना। चलिए अब 1 ई क्या हो गया बताइए, 1/r और ये हो गया कॉसेक थीटा प्लस एक्स और ये हो गया dx। और कॉसेक का फार्मूला आपको पता ही होगा, क्या पता है उसको जरा समझना काफ़ी जरूरी है, 1/r, ठीक है, ठीक है। और क्या बताया आपको, इस समझिए जरा बढ़िया से, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, राइट। तो ये हो जाएगा log tan थीटा बाई 2 होते थे, इतना बट्टा एक्स थीटा प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा प्लस सी, इतना तो होना है। अब यहाँ पे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 1/r का मान कितना है तो दिस इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। log का log लिख दिया हमने, tan का tan लिख दिया हमने, और थीटा बाई 2
ठीक है। थीटा बाई 2 यहाँ पे जो है ना उसको ऐसे लिखिए, एक्स बाई 2 पहले लिख दीजिए आप, एक्स बाई 2, ठीक है। अब थीटा बाई 2 का मतलब हुआ कि 1/2 और थीटा का मान सब्स्टिट्यूट कीजिए, tan इनवर्स ए बाई बी। आप समझ पा रहे हैं ना, प्लस सी तो है ही। अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, या एक क्वेश्चन आप सिर्फ यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब ये भी एक ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, पहले तो कंफ्यूज हो जाइएगा। स्क्रीनशॉट हो गया ना, चलिए। तो एक क्वेश्चन सिर्फ अगर यहाँ से ज़्यादा तक इंटीग्रेशन कीजिए तो यहाँ से इंटीग्रेशन करने के लिए भी आपको इस तरह से प्रोसेस अप्लाई करना पड़ सकता है। तो मेरे कहने का मतलब कि जो हम बता रहे हैं उस क्वेश्चन वाइज एग्जाम में इंटीग्रेशन से क्वेश्चन जो आएगा इस टाइप से कभी भी घुमा फिरा क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आई होप आप मतलब समझ रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ज़रा अच्छा से समझ में आना चाहिए आपको सारी बातें, ठीक है ना। आइए आगे देखा जाए, राइट। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है तो सर्च कीजिए इंटीग्रेशन बाय आर के सिंह, ये वन शॉर्ट इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन फार्मूला बाय आर के सिंह, इंटीग्रेशन रूल्स बाय आर के सिंह। हमने बहुत सारे वीडियो जो इंटीग्रेशन करने हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन करने हैं। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मतलब हटके है, बस हटके क्या, थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं यहाँ पे। सेक क्यू थीटा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेक क्यू थीटा का इंटीग्रेशन आपको करने हैं, तो कैसे होगा, बात ये है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट I इज इक्वल टू सेक क्यू थीटा डी थीटा, ये आपको देखना है। अब देखिए यहाँ से ना थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसको तोड़ सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा, है कि नहीं। अब यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा, दिखने में आसान चीज़ें होती हैं लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा लगता है। इससे कैसे लिख सकते हैं क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा का रूट इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्या गजब सा टर्निंग है सर। मतलब कि देखिए आपको बता रहे हैं कि देखिए सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, इस पर रूट आके लग जाएगा। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ लिख दिया हमने, लिखेंगे पुटिंग क्या चीज़, पुटिंग tan थीटा इज इक्वल टू जेड। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए तो tan का होगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डी जेड बाई डी थीटा। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड। समझ रहे ना बात को बढ़िया से, इतना तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसलिए I इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, √1 प्लस दिस इज जेड का स्क्वायर और उसके बाद डी जेड, राइट। अब एक फार्मूला आपने देखा होगा, क्या चीज़, कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग। तो जरा नहीं जानते हैं जान लीजिए, इसलिए हमने कहा कि इंटीग्रेशन ऑल फार्मूला एक वीडियो मिलेगा मेरा, सर्च करके देख लीजिएगा। तो इसका क्या होता है, x/2 √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 है ना। उसके बाद लॉग मॉड, बहुत लंबी चौड़ी बात है, मॉड लॉग के आगे वाला पार्ट यहाँ से, लॉग मॉड x प्लस √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसी कुछ बातें होती हैं। तो जरा यहाँ देखिए, x/a क्या होगा, z/2 √a पार्ट पूरा 1 स्क्वायर का 1 प्लस जेड स्क्वायर है ना। उसके बाद क्या, उसके बाद प्लस a स्क्वायर बाई 2 तो 1/2 लॉग मॉड है ना जेड, क्लियर। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, लॉग वाला यहाँ से लिख सकते हैं ना, 1/2 वाला, 1/2 लॉग
मॉड जेड प्लस रूट ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई क्या होगा, देखिए बाई तो है नहीं इसमें, क्लियर, बाई 1 प्लस सी, यही ना होगा, यही होगा। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए, तो ये क्या हो गया, जेड, जेड का मान कितना है, जेड का मान आप निकालेंगे तो कितना आएगा, टेन थीटा माने, और क्या, टेन थीटा इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना हो गया, 1 प्लस जेड स्क्वायर का मतलब सेक थीटा, गजब, सेक थीटा बटा 2 प्लस लॉग 1/2, यहाँ भी है लॉग मॉड जेड, जेड का मान टेन थीटा, टेन थीटा प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर, मतलब फिर वहीं सेक थीटा, देखिए सेक थीटा लिखे थे, सेक थीटा, अब 1 से डिवाइड करने कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस सी, प्लस सी, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो मेरे कहने का अर्थ है कि क्वेश्चन कैसे भी आए, कितना भी बढ़िया से घुमा फिरा कर पूछे, यू कैन सोल्व दिस टाइप क्वेश्चन, क्लियर। ये सब प्रश्न आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा और भी बातों को हम समझ सकते हैं, और लाजवाब बातें हैं उनको भी समझिए अच्छा से, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। आपके सामने कुछ हम क्वेश्चन रखे हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए क्वेश्चन कुछ है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से कीजिएगा, बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए थोड़ा और भी देखिए, हम पहला क्वेश्चन ले चलते हैं आपको, पहला क्वेश्चन, दूसरा, यहाँ देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में देखिए, दूसरा में बहुत सारा पहला दूसरा ये सब दिख रहा है, नहीं सब चीज़ समझ जाइए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, चौथा में देखिए, पाँचवा, छठा, सातवां, है ना, आठवां, 8 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा करना क्या है, आपको थोड़ा सा पीछे आगे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बनाना है आपको, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगले क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।